students, welcome to my channel English lectures by Dr. Hema Gas. Today's our topic is The Trees, a poem from 10th class composed by Adrian Rich. This poem is an extended metaphor. The trees. Trees means क्या होता है? पेड़. यहाँ पे जो trees है वो सिर्फ पेड़ पौधों के लिए यूज नहीं हुआ है, बल्कि वो एक एक्सटेंडेड मेटाफर के रूप में यूज हुआ है. ये एक प्रतीक है किस चीज का? सिंबॉलिक पोएम है ये विमेन का. तो जैसे फॉरेस्ट इज द सिंबल ऑफ वर्ल्ड ऑफ मैन, पुरुषों का जो संसार है, एंड ट्रीज इज द सिंबल ऑफ विमेन, महिलाओं का प्रतीक है ट्रीज. और इस तरीके से कि ये सिंबॉलिक पोएम है, बहुत ही डीप इसका मीनिंग है. एड्रिन रिच जो इसकी पोएटेस है वो एक फेमिनिस्ट पोएट, वो महिलाओं के लिए लिखती हैं, उनके फीलिंग्स के बारे में, उनके फ्रीडम के बारे में वो लिखती है. लेट अस स्टार्ट द पोएम. The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, no sun buried its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. The trees inside are moving out into the forest. पहले हम इसका लिटरल मीनिंग लेंगे, शाब्दिक अर्थ लेंगे, फिर हम इसका सिंबॉलिक मीनिंग देखते हैं. The trees inside are moving out into the forest. जो ट्री इनसाइड, घरों के अंदर जो पेड़ पौधे हैं, आजकल डिफोरेस्टेशन हो रहा है, वन काटे जा रहे हैं और घर के अंदर लोग पेड़ पौधे लगाते हैं. तो द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. जो अंदर पेड़ हैं वो बाहर जंगल में जा रहे हैं, वनों में जा रहे हैं. द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, जंगल जो आज तक अब तक एम्प्टी थे, खाली थे, पेड़ खत्म हो गए थे. Where no birds could sit, जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता. No insect hide, कोई कीट पतंगा नहीं छिप सकता. No sun buried its feet in shadow, सन की, सूर्य की जो फीट, उसके सन के पैर क्या होंगे, इसका पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे हुआ है सूर्य की किरणें, उनकी परछाई नहीं बन पाएगी. The forest that was empty all these nights, जंगल जो अभी तक इन सभी रातों तक एम्प्टी था, खाली था, will be full of ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो सुबह तक ट्रीज से भर जाएगा, पेड़ पौधों से भर जाएगा. अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इट इज नॉट पॉसिबल कि ट्रीज ऐसे चल के नहीं जाते हैं फॉरेस्ट में. और इसी तरीके से ये जो सारी बातें कही हैं पोएटेस ने, वो पॉसिबल नहीं है. लिटरल इसका मीनिंग हमने अभी पढ़ा. सिंबॉलिक मीनिंग इसका है कि जो महिलाएं अब तक घरों में कैद थी, बंद थी, उन्होंने अपने आप को हील कर लिया है, अपने बंधनों से छुटकारा वो पा रही हैं और बाहर की दुनिया में निकल रही हैं. जैसे आप लोग देख भी रहे हैं, आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जिनको पहले पुरुषों का एकाधिकार माना जाता था. तो इस तरीके से महिलाएं अब बाहर आ रही हैं. जो किसी फॉरेस्ट जो था, जो अब तक किसी काम का नहीं था, किसी के लिए बर्ड्स उसमें नहीं बैठ सकते थे, इंसेक्ट्स उसमें नहीं छिप सकते थे, सन की शेडो वहां पे नहीं आती थी, छाया वो नहीं दे पा रहे थे. तो वो अब यूजफुल होंगे किसकी वजह से? जब विमेन भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे पुरुषों के साथ. नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं. ऑल नाइट द रूट्स वर्क to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients. Half days moving to the clinic doors. अब एक इमेजरी के माध्यम से पोएटेस ने बताने की कोशिश की है कैसे, मतलब पेड़ों का हर एक जो पार्ट है, हिस्सा है, वो कोशिश कर रहा है अपने आप को फ्री करने का. मतलब जो महिलाएं हैं वो हर तरीके से प्रयास कर रही हैं बंधनों से छुटकारा पाके फ्रीडम के लिए और आगे बढ़ने के लिए. ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात जड़ें काम करती हैं. टू डिसएंगेज देमसेल्व्स, डिसएंगेज होता है आजाद करना, फ्री करना. देमसेल्व्स, अपने आप को जड़ों से फ्री करते हैं. कहां से? फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ वेरेंडा फ्लोर, जो बरामदे की दरारें हैं उनमें से निकलने की कोशिश करती हैं, अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करती हैं. मतलब जो महिलाओं के ऊपर बंधन है उनको तोड़ने की कोशिश करती हैं महिलाएं. द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, जो पत्ते हैं वो स्ट्रेन होता है सख्त होना, टुवर्ड्स द ग्लास. स्मॉल ट्विग्स, वो ग्लास के ऊपर पत्ते लग लग के
सख्त हो जाते हैं, वो भी कोशिश करते हैं ग्लास से, कांच से बाहर निकलने की। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, ट्विग्स होता है टहनियां, एक्सर्शन होता है हार्ड वर्क, कड़ा प्रयास, मेहनत। जो छोटी टहनियां हैं वो कोशिश करती हैं बाहर निकलने की। लॉन्ग क्राम्प्ड बर्ड्स शफलिंग अंडर द रूफ, और जो लंबी बुढ़ी तुड़ी, लॉन्ग क्राम्प, लंबी उलझी हुई जो टहनियां हैं वो छत में से निकलने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। मतलब महिलाएं हर स्तर पर अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, और जो टहनियां हैं, जो पत्ते हैं, वो सब जड़े हैं, वो कैसे हैं? लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, जैसे कोई अभी अभी नया नया पेशेंट, रोगी जो अभी क्लिनिक की डोर से बाहर आ रहा है, हाफ डेज्ड, डिसीज की वजह से, बीमारी की वजह से, वो अभी भी मेडिसिन लेने की वजह से अभी भी हाफ डेज, आधी नींद में है, अच्छी तरह से जागा हुआ नहीं है। मूविंग टू द क्लिनिक डोर, और दरवाजे से बाहर आ रहा है, जैसे अभी अभी कोई पेशेंट, कोई रोगी क्लिनिक से डिस्चार्ज होके आधी नींद में बाहर आ रहा है, उसी तरह से महिलाएं जो हैं वो कोशिश करके थोड़ी सी उनमें थकान हो गई है और वो लड़खड़ाती हुई बाहर आ रही हैं, मतलब फ्रीडम उनको मिल रही है। Next, I sit inside doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention of the forest from the house. Mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. आगे क्या कहती है poetess? I sit inside the doors. Inside. I sit inside. मैं अंदर बैठी हुई हूँ. Doors open to the veranda. और मेरे जो कमरे का दरवाजा है वो बाहर बरामदे में खुलता है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं क्या कर रही हूँ? लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूँ, साहित्य सृजन कर रही हूँ। इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, और जिन लेटर्स में मैं बहुत मुश्किल से कभी मेंशन करती हूँ, जिक्र करती हूँ पेड़ों का डिपार्चर, निकासी, पेड़ जो फॉरेस्ट में जा रहे हैं, मतलब जो अहम मुद्दे होते हैं उनके बारे में लिटरेचर में कम लिखा जाता है। इसकी ओर पोएट्स इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। द नाइट इज फ्रेश, जो नाइट है वो फ्रेश है। द होल मून शाइन्स, पूरा बिल्कुल फ्रेश नाइट है, पूरा चांद चमक रहा है। द इन अ स्काई स्टिल ओपन, आसमान जो कि अभी भी खुला है उसमें बिल्कुल फ्रेश नाइट है, पूरा चांद चमक रहा है। The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. और जो leaves, पत्ते और lichen होता है, काई की जो स्मेल है, खुशबू है, वो like a voice into the rooms, जैसे आवाजें कमरे में आती हैं उस तरह से उनकी खुशबू कमरे में पत्तों की और काई की आ रही है। My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. My head is full of whispers. मेरे दिमाग में बहुत सारी फुसफुसाहटें, जैसे औरतें जो बाहर निकलने का प्रयास कर रही हैं, उनकी whispering sounds मेरे दिमाग में आ रही हैं। Which tomorrow will be silent, जो कल बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो फॉरेस्ट, जो ट्रीज हैं वो फॉरेस्ट में चले जाएंगे, मतलब महिलाओं को फ्रीडम मिल जाएगी। Listen, सुनो, ध्यान से सुनो। The glass is breaking, जो ग्लास है वो टूट रहा है, मतलब उनके ऊपर जो बेड़ियां हैं, जो उनके ऊपर बाधाएं हैं, बंधन है, वो टूट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। The trees are stumbling, stumbling होता है लड़खड़ाते हुए चलना। Forward into the night, और जो पौधे हैं वो लड़खड़ाते हुए, stumbling forward into the night, रात में लड़खड़ाते हुए आगे की ओर जा रहे हैं। मतलब रात यहाँ पर निराशा का प्रतीक है, या जो बैरियर्स हैं महिलाओं के लिए उनके, तो उनको चीरने की वो कोशिश करते हैं, अंधेरों से, अज्ञान से निकलने की महिलाएं कोशिश करती हैं, और वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। Wind rush to meet them, और जो बाहर की हवा है, खुली हवा, जब वो घर से बाहर जा रही हैं, चारदीवारी से बाहर जा रही हैं, तो winds rush to meet them, उनसे खुली हवा में वो सांस लेती हैं, हवा के झोंका उसको उनसे मिलता है। The moon is broken like a mirror, देखो हमने अभी पढ़ा था moon is whole moon shines, पूरा चांद चमक रहा है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है? The moon is broken like a mirror, जो चांद है वो एक मिरर, एक शीशे, दर्पण की तरह टूटा हुआ है। क्यों? Its pieces flash now in the crown of the tallest oak, क्योंकि इसके जो टुकड़े हैं वो लंबे ओक ट्री, जो ताड़ का वृक्ष होता है, जो उसकी स्ट्रेंथ एंड
उसकी हाइट की वजह से फेमस होता है, उसमें से उसके टुकड़े दिख रहे हैं। जब हम किसी वृक्ष में से चांद को या सूरज को देखते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में दिखता है। तो ये इमेजरी यहाँ पर पोएटस ने यूज की है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो बाहर आ गई हैं, जो ट्रीज हैं वो बाहर आ गए हैं, इसलिए पहले जो चंद्रमा पूरा चमक रहा था अब वो टुकड़ों में दिख रहा है। तो जहां तक लिटरेरी डिवाइसेस की बात है, इसका टाइटल है वो अपने आप में ही एक्सटेंडेड मेटाफर है। ट्रीज के माध्यम से पोएटस ने महिलाओं के बारे में सारी बातें कही हैं। फ्री वर्स, इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है, इसलिए ये फ्री वर्स है। एंजेम्बमेंट, आप देख रहे हैं सभी जो लाइन्स हैं मीनिंग के लिए एक दूसरे के ऊपर आगे कंटिन्यू हो रही हैं, वहीं पे खत्म नहीं हो जाते। एंजेम्बमेंट इसमें है। एनाफोरा, नो सन, नो इंसेक्ट, नो सन, जब दो या दो से लगातार जो लाइनें हैं वो एक ही वर्ड से स्टार्ट होती है तो ये लिटरेरी डिवाइस होता है एनाफोरा। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन हम देख रहे हैं सन बर इट्स फीट, अब सन के पैर नहीं होते हैं, उसमें एट्रीब्यूटिंग द क्वालिटीज ऑफ मैन टू द नेचुरल एलिमेंट। इन सन को मानवीकरण किया गया है सूर्य का। इसी तरीके से लीव्स का भी आगे यहाँ पे आप देख रहे हैं शफलिंग, बर्ड्स शफलिंग, ट्विग्स स्टफ विद एक्सर्शन, इन सब में, और यहाँ पे ट्रीज आर स्टम्बलिंग, इनमें पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण किया गया है। फिर है इमेजरी, इसमें कैनेस्थेटिक इमेजरी है जो मूवमेंट से रिलेटेड, हलचल, जैसे यहाँ पे एक हाफ डेज्ड पेशेंट, वो उसकी इमेजरी है, एक शब्द चित्र सा हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। इसी तरीके से पीछे नीचे है ये मून इज ब्रोकन। फिर है सिमली, उपमा अलंकार। कई जगह पर पोएटस ने सिमली, जो लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, जो महिलाएं हैं या जो ट्रीज हैं उनकी न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट के साथ तुलना की गई है। फिर द ट्रीज आर लाइक अ मिरर, मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, मून की कंपैरिजन किया गया है मिरर के साथ। सिमिलरली इसमें है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन जो थर्ड स्टैंजा है उसमें हम देख रहे हैं राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, ल साउंड ऑफ द फ्रंट फॉरेस्ट फ्रॉम, फ साउंड स्काई स्टिल, स साउंड लीव्स एंड लिटन, ल साउंड यहाँ पे रिपीट हो रही है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।